क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है अ नंबर इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। एक नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है सच दैट द वन पार्ट इज 10 मोर देन द अदर। इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि पहला जो पार्ट है वह दूसरे से क्या है 10 अधिक है। इफ द टू पार्ट्स आर इन द रेशियो 5:3 फाइंड द नंबर्स। नंबर फाइंड आउट करना है, आपको हिंट दिया गया है, सेम इसी के बेस पे सॉल्व करना है। तो इसको आपको समझा देते हैं। आपको लेट करना है पहला नंबर x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 10, क्योंकि क्या कहा गया है मोर कहा गया है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इनका रेशियो को हम हमेशा अपॉन में लिखते हैं। इनका रेशियो कितना था 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना, 3x + 30 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ब्रैकेट यूज करेंगे तो, और ये 5x। बाकी इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आता है बहुत अच्छे से, तो इस क्वेश्चंस को आप सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है प्रतीक लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज सन। प्रतीक जो है अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 अपने बेटे के लिए छोड़ जाते हैं, यानी डेथ हो जाती है। जैसे वसीयत करके जाते हैं ना पहले के लोग, वसीयत यानी लिख देते थे कि मेरी अमाउंट का इतना हिस्सा मेरे बेटे को मिलेगा, मेरी वाइफ को मिलेगा, मेरी बेटी को मिलेगा। तो वैसे ही क्वेश्चन है कि प्रतीक एक कोई बड़ा आदमी रहा होगा, उसने अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा अपने बेटे के नाम पे कर दिया, 1/4 जो था अपनी बेटी के नाम पे कर दिया। अब जितना बच रहा है वह अपनी वाइफ के नाम पे कर दिए। अगर उनकी वाइफ का जो शेयर है प्रॉपर्टीज में, उसकी जो वर्थ है यानी उसकी जो अमाउंट है वह 10 लाख है। तो आपको बताना है कि प्रतीक की टोटल प्रॉपर्टीज का कितना अमाउंट था, वर्थ कितना था। तो लेट करेंगे, लेट द वर्थ ऑफ प्रतीक्स प्रॉपर्टी इक्वल टू कितना था x था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले लिखेंगे, सेम ये लिखते जाना, वर्थ ऑफ किसका पहले लिखेंगे, हिज सन, उसके सन का कितना था, तो उसकी प्रॉपर्टी का 1/3 यानी x/3। उसकी डॉटर के लिए कितना हो जाएगा, कितना था 1/4 यानी कि x/4। अब रिमाइंडर जितना बच रहा है ना वो उसकी वाइफ का है, और वाइफ की अमाउंट दी जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे उसकी वाइफ का कितना होगा। देखो बेटा, टोटल से अगर हम दोनों का प्लस कर दें तो ये हमें पता चल जाएगा कि कितना कम हुआ है, और टोटल में से माइनस करेंगे तो वाइफ की वैल्यू पता चल जाएगी। और वाइफ को जो मिल रहा है वह मिल रहा है टोटल 10 लाख। कितना हो गया, 1 10 100,000 10,000 और 10 लाख। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया ना कैसे हुआ। जो टोटल अमाउंट था, जैसे दो, हम ये कहते हैं कि हम लोग 3 लोग हैं, ठीक है। अगर एक है ए, एक है बी और एक है सी, हम ये कहते हैं ए को 4 टॉफी मिली, बी को 5 मिली, और सी की जो बाकी जितना बचता है वो सी को मिलता है। तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और टोटल कितना था 10 था, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे कि जितना आपने पहले दे दिया है, और जितना बचेगा टोटल में से माइनस कर देंगे तो वैल्यू पता चल जाती है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे दी जा रही है। आपको सॉल्व कैसे करना है इसको, ये उसकी वाइफ का शेयर हो गया, कितना मिलेगा, दोनों को प्लस और टोटल से माइनस, और उसकी जो कॉस्ट थी वह 10,000 थी, 10 लाख। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं पहले। टोटल का एलसीएम आएगा 12, इसके नीचे लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 12x। बट टाइम नहीं है इतना स्टेप बाय स्टेप, आप पहले से पढ़ चुके हो, तो इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा हम करवा सकते हैं। इक्वल टू ये हो गया आपका 10 लाख। 12 माइनस 4 से 3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई 12x से बेटा 12x, और 4 और 3 7 होगा। मिस्टेक कैसे होगी, 4 और 3 7, ये प्लस के फॉर्म में है तो प्लस, और ये 12x। 12 से 7 माइनस करेंगे तो 5x, एंड 12 मल्टीप्लाई 10 लाख। x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 5, 5 टू जा 10, और 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो जाएगा टोटल 12 टू जा 24, 1 2 3 4 5, 24 लाख उसकी टोटल प्रॉपर्टीज थी। प्रतीक की टोटल प्रॉपर्टीज कितनी थी, 24 लाख थी। और बेटा एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको करने में इंटरेस्ट आएगा तो आप कर सकते हो,
नहीं करना है तो छोड़ देना। ओके, अगर इस पूरी एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुई, देखो बेटा इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में करवाए हैं, आपको टाइम भी दिए हैं समझने के लिए। एक्सरसाइज को अच्छे से करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वर्ड प्रॉब्लम से डरते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में कैसे करें, इसलिए हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिए हैं। प्रॉब्लम होती है तो बिना किसी डाउट्स के जरूर पूछना, क्योंकि डाउट्स आपको क्लियर करना है। हमारा काम था समझाना, अपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, आपको समझा दिए हैं। बाकी आपका काम है कॉपी कंप्लीट कर लेना। बाकी अगली एक्सरसाइज, अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।